नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा करेंगे। इस दौरान हमने देखा किस तरीके से पांचों चरण में मतदान हुआ और अब यहां पर छठे और सातवें चरण का मतदान होने जा रहा है। 25 मई को दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में यहां पर मतदान होने हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा नजर दिल्ली की इन 7 लोकसभा सीटों पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की 7 सीटों पर सेंधमारी आम आदमी पार्टी या कह लीजिए इंडिया अलायंस करती हुई नजर आएगी। कई सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बीच जो मुद्दा लगातार उठता है वो मुद्दा है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक सेटिंग कर दी जाती है कि आप वोट तो कहीं भी दे दीजिए, लेकिन जाएगा वो बीजेपी के खाते में। कई बार ऐसी तस्वीरें बाहर आई कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई। कई बार ऐसी चीजें सामने आई कि वहां व्यक्ति एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 से 9 बार यहां पर बटन दबाता है और वोट बीजेपी के खाते में चला जाता है। कई बार ईवीएम से छेड़खानी हुई, लेकिन लगातार इलेक्शन कमीशन यही कहता रहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम एकदम साफ सुथरी है, चाहे तो विपक्ष आकर देख ले। हालांकि यहाँ पर एक खुला चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने दिया था, लेकिन विपक्ष का कोई नेता नहीं पहुंचा और फिर दोबारा चुनावों की सरगर्मियां हैं और ईवीएम भी मुद्दे में आ चुका है कि ईवीएम में इस बार गड़बड़ होगी, क्योंकि नारा भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का दिया है। तो यही देखना होगा कि 400 पार का नारा कैसे पार होगा। और उसमें विपक्ष का कहना है कि 400 पार तभी होगा जब यहाँ बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करेगी। यानी लगातार जो आरोप लगते हैं ईवीएम की गड़बड़ी के, ये भी कहीं ना कहीं अब इस बार भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रांसी हैं। सबसे पहले तो सवाल करेंगे कि क्या इन चुनावों में भी ये आरोप लगते हुए नजर आएंगे, खासकर जो बड़े राज्य हैं, दिल्ली हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, यूपी हुआ, अगर उन पर कुछ भी परिणाम आता है तो क्या फिर दोबारा हम देखेंगे कि 4 जून के दिन यहाँ पर विपक्ष कहेगा ईवीएम है क्या फिर ईवीएम दोबारा इन चुनावों का मुद्दा बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, ईवीएम का जो मुद्दा है दौलत, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ईवीएम पर कई बार सवाल उठे हैं और इस बार भी वो सवाल कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो 400 पार का आंकड़ा रखा है, अगर वाकई में बीजेपी 400 के पार पहुंच जाती है तो विपक्षी दलों की तरफ से एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया जाएगा। ईवीएम को लेकर जिस तरह से सवाल अब तक उठाए गए हैं वो पहले भी उठाते हुए नजर आए, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पहले ही तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। ईवीएम का जो मुद्दा है वो काफी सीरियस हो चुका है और ऐसे में अभी देखा जाए बहुत ही सोच समझकर रणनीतियां बनाई हैं हर एक दल ने, कैसे भी करके जीत हासिल करनी है। और देखा यह भी जा रहा है कि ईवीएम के मुद्दे को जिस तरीके से उछाला गया है उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने भी कड़े एक्शन लिए हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं सभी अलग अलग बूथ पर जब मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ईवीएम की जो सुरक्षा है वो काफी कड़ी रखती गई है। और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि बीजेपी पर जो आरोप लगते हुए नजर आए हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो विपक्षी दलों के नेताओं के मन में आता है कि बीजेपी की यहाँ पर सेंधमारी चल रही है। तो फिलहाल देखा जाए इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कम ही उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करती हुई नजर आती है तो इसमें कोई दौराई नहीं है कि ईवीएम का मुद्दा फिर से नहीं उठेगा, वो मुद्दा फिर से उठता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बात यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर कर ली जाए या फिर किसी अन्य पार्टी के नेता राजनेता को लेकर कर ली जाए, उनका कहना यहाँ पर रहा है बैलेट पेपर पर जो चुनाव हुआ करते थे वो काफी ज्यादा सही थे, ईवीएम को हटा देना चाहिए, ईवीएम पर चुनाव नहीं होने चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि बटन चाहे आप किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दबाएं, लेकिन जो वोट है वो बीजेपी के खाते में जाता है। तो ऐसे में बैलेट पेपर को लेकर यहाँ पर कई बार बातें रखी गई हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि मोदी सरकार की लहर एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरकर जो हमने देखा है कि कई ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं, अगर दिल्ली की ही बात कर ली जाए, जैसा कि आपने दिल्ली को लेकर अपनी बात रखी कि 25 मई को दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो दिल्ली में हमने देखा है कि जनता दिल्ली के स्तर पर देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं केजरीवाल की सरकार को पसंद कर रही है। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी जी की चाह में अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं दूसरी ही तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर बात रख रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है उसको लेकर उन्होंने खुलकर बात रखी। अब देखते हैं कि आखिरकार जो देश
देश की जनता है उसका रुख कहां पर जाकर ज्यादा पहुंचता हुआ नजर आता है। और जब आज से 5 महीने पहले 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उन समय भी खबरें आई थी कि ईवीएम में गड़बड़ी है, यहाँ पर घंटों लोग लाइन में लगे रहे, जब कोई बड़ा नेता वोट डाले हैं तो तब ईवीएम नहीं चली। तो क्या इस बार भी ये सब सवाल उठ सकते हैं? क्या इस बार भी हम देख सकते हैं कि ऐसी चीजें आ सकती हैं? क्योंकि अब दिल्ली और 2 आखिरी ये जो चरण के चुनाव होने हैं, अभी तक तो हालांकि ऐसी कुछ चीजें सामने नहीं आई, लेकिन क्या ये सब चीजें दोबारा देखी जा सकती हैं और बीजेपी पर फिर दोबारा शक गिराया जा सकता है कि इस बार फिर दोबारा क्या बीजेपी ने सेटिंग कर दी है? क्योंकि इस सेटिंग के आरोप लगातार उनके ऊपर लगते रहते हैं। देखिए, बीजेपी पर ऐसे कई आरोप लगे हैं, ना सिर्फ ईवीएम के मुद्दे को लेकर, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उसको लेकर बीजेपी आज भी कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों के घेरे में है और वो आने वाले समय में भी रहेगी। अक्सर देखा गया है कि सत्ता में कोई भी पार्टी आती है वह विपक्षी दलों की सवालों में घिरती हुई तो देखी जाती है, वही हाल बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना यही होगा दौलत कि आखिरकार विपक्षी दल क्या एक बार फिर से ईवीएम के मुद्दे को उठाते हुए या फिर किसी अन्य मुद्दे को उठाते हुए, हमने देखा बीते पिछले सालों में कि महिलाओं का मुद्दा काफी उछलता हुआ नजर आया। महिला पहलवानों ने जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठता हुआ नजर आया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सीएए और यूसीसी को लेकर भी यहाँ पर सियासत काफी तेज हुई है। तो बीजेपी ने कोशिश ये की है कि डेवलपमेंट हो देश में कैसे भी करके, लेकिन यहाँ पर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा या फिर यूं कह लिया जाए कि मोदी सरकार के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष असहमत है। वह ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं चाल चलकर सेंधमारी करके यहाँ पर इन नियम और कानून को लाने की कोशिश की है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कुछ नियम से वह सहमत होते हुए भी नजर आए हैं, जिस तरह से देश में बदलाव करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो वह बीजेपी पर हमलावर आज भी हैं, वह साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठते हुए नजर आए थे, और ऐसे में देखा गया कि कई ऐसे वीडियोस और कई ऐसे स्टेटमेंट सामने आए थे। अखिलेश यादव जो साफ तौर पर कहते हैं कि जो कोरोना वैक्सीन रही वो मोदी सरकार के कार्यकाल में जो लगाई गई, तो वह मोदी सरकार की ये वैक्सीन बताते हुए नजर आए, तो हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये वीडियो भी उनका तेजी से वायरल हुआ। तो अभी देखा जाए पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ आज भी कई विपक्षी दल हैं। अब देखने वाली बात होगी दौलत के आने वाले समय में आखिरकार जो बाकी के तमाम विपक्षी दल हैं वो आखिरकार बीजेपी के उन फैसलों से क्या वाकई में सहमत होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। और एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे रहेगा, जैसे आपने बैलेट पेपर की भी बात करी, लेकिन क्या अगर बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव करते तो क्या उसके परिणाम अलग आते? 2019 में भी ये सवाल उठे थे, तो क्या चुनाव परिणाम अलग हो सकते हैं? क्या यहाँ पर बैलेट पेपर क्या निष्पक्ष रहेगा, या फिर जहां लोग आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं क्या हम वापस पीछे की तरफ खिसक रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए? कितनी आपको जो विपक्ष की दलील है उसमें कितना आपको असर दिखता है? देखिए, बैलेट पेपर पर जो जिस तरह से हमने देखा है जब मतदान किए जाते तो उससे कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सहमत होते हुए नजर आते हैं। लेकिन बैलेट पेपर पर अगर नतीजों को लेकर बात कर ली जाए तो इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता दौलत, लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है कि बैलेट पेपर पर जो मतदान किए जाते थे उससे कई हद तक विपक्षी दल सहमत होते हुए जरूर नजर आते। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वो बड़े बदलाव किए जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन नतीजे को लेकर बात कर ली जाए कि बैलेट पेपर पर नतीजे निष्पक्ष तौर पर आएंगे या फिर ईवीएम को लेकर, इस पर फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाएगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे या फिर दोबारा क्या ईवीएम का रोना धोना होगा, या फिर यहाँ पर इस बार इंडिया अलायंस के हाथों में जीत आएगी, या फिर जब इंडिया अलायंस के हाथों में जीत आएगी तो क्या बीजेपी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल उठाती नजर आएगी या फिर ईवीएम पर सवाल उठाती नजर आएगी? क्योंकि लगातार हमने चुनावों में देखा है, चाहे हार मिली हो या जीत मिली हो, कहीं ना कहीं विपक्षियों को घेरने के लिए हमेशा ईवीएम जो है मुद्दा बनता हुआ नजर आया है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।